अस्सलाम वालेकुम बच्चों। थर्ड एड के लिए पवित्र पोर्टल ओपन हो चुका है। सेल्फ सर्टिफिकेशन की शुरुआत मतलब आज से हो चुकी है, 15 तारीख से एक नोटिफिकेशन भी आई है। तो पूरी डिटेल समझेंगे हम लोग एक एक करके। कौन पवित्र पोर्टल पे सर्टिफिकेशन कर सकता, कौन नहीं कर सकता, पुरानी सेकंड एड वाले बच्चों को क्या, वो सारी बातें समझेंगे। साथ साथ एक नोटिफिकेशन आई वो भी समझेंगे। उसके अलावा कैसे सेल्फ सर्टिफिकेशन आपको करना है जाके ऑनलाइन, उसका एक डेमो लेक्चर मतलब डेमो में आपको फॉर्म भर के बताऊंगा। आज नहीं बताऊंगा मैं, फिर कभी बताऊंगा, मतलब आज ही बताऊंगा बट दूसरे लेक्चर में अलग से बताऊंगा, तो वो भी समझेंगे। तो आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि एक दो दिन में पूरी जानकारी अच्छे से समझ लो, एकदम जाके फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। बहुत जरूरी बातें होती है उसमें, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होता है, आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, तो हर चीज पहले समझ लो अच्छे से, जल्दबाजी किसी की नहीं करने की। 29 लास्ट डेट है सेल्फ सर्टिफिकेशन की, काफी टाइम है। 1 से 2 घंटे लगते हैं फॉर्म भरने के लिए अगर खुद से भरे तो पहले चीजें जब तक समझ जाती नहीं तब तक फॉर्म नहीं बनेगा। आप चीजें समझने का बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, क्या क्या फॉर्म भरना है, कहाँ कैसे डालना है, सारी डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी हम लोग जो नोटिस आई उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और रात में आज मैं आपको पूरा फॉर्म डेमो बताऊंगा, डॉक्यूमेंट्स वहां पे हर चीज समझाऊंगा आपको कि कौन कौन से कैंडिडेट ने कैसी कैसी डिटेल डाली है। तो जल्दबाजी करनी नहीं है, आराम से समझो पहले, और 2-3 दिन बाद भरो फॉर्म, मतलब 20 तारीख तक भी भरे तो चलता, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा समझते देखो यहाँ पर। ये आपकी पवित्र पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन दिख रही है यहाँ पे स्क्रॉल होती हुई, तो यहाँ पर साफ तौर पे लिखा है उसमें कि आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन करना है। ठीक है, ये सेल्फ सर्टिफिकेशन के लिए ये वेबसाइट है यहाँ पे आपको, और ये कब से कब तक है उसकी डिटेल है, और ये यहाँ पर ये वेबसाइट पे जाके आपको भरना है, मतलब वेबसाइट यही है और यही नोटिफिकेशन है। हाँ, उन्होंने नोटिफिकेशन जो अपलोड की है मैं आपको डिटेल में समझा देता, बट यहाँ पे अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो अफवाह वगैरह नहीं रहेगी। आप जो भी आपको समझना है यहाँ आगे समझना, ये आपके लिए फंडामेंटल है, यहाँ पे सारी जानकारी आती है। यहाँ से आगे जो भी आपको सुनने को मिलेगा, जो भी कोई कुछ बोलेगा, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको यहाँ पे आने का, ये यहाँ दिख रहा, यहाँ पर न्यूज बुलेटिन बोल के आता है, तो यहाँ पर जो भी अपडेट है ना, जितने भी यूट्यूब पे लेक्चर बनाते हैं वो सारी डिटेल उनको यहीं से मिलती है पवित्र पोर्टल की। तो यहाँ पे आने का ये टैब है न्यू बुलेटिन, और ये स्टूडेंट की, यहाँ पे एप्लीकेंट की डिटेल है यहाँ पर। तो ये दोनों टैब में आपके लिए सारी जानकारी मिलती है, आपको कुछ अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कोई कुछ भी कहे, आपको सबसे पहले यहाँ आके चेक करने का, या फिर ये वेबसाइट पे आके चेक करने का। जैसे कि अभी ये यहाँ पर आपकी ये नोटिफिकेशन आ रही है, यहाँ पे टैग, ये जो रेड लाइन आ रही है ना यहाँ से, तो वो यही बोल रहा है कि पवित्र पोर्टल स्टार्ट हो चुका है, ये डेट है वगैरह वगैरह सारी बातें। तो समझते हैं नोटिफिकेशन पहले एक एक करके। तो ये सूचना है जो आपको ध्यान से देनी है, इसमें कुछ जानकारी नई जानकारी नहीं है, जो पहले से सेकंड टेट के टाइम की वही है, सारी की सारी बात समझाता मैं कहता हूँ। नोटिफिकेशन कब की है, तो 15 तारीख की। पहले तो पवित्र पोर्टल पे यहाँ पे फॉर्म कौन भर सकता है, यहाँ पर सेल्फ सर्टिफिकेशन कौन कर सकता, तो वो थोड़ा बता देता मैं। देखो यहाँ पर जो थर्ड डेट का एग्जाम जिसने दिया था, मई और जून में जो एग्जाम हुए थे, मई और जून में जो एग्जाम हुए थे 2025, तो जिन लोगों ने एग्जाम दिया था वो सारे सेल्फ सर्टिफिकेशन कर सकेंगे, चाहे आपके मार्क्स 0 हो या आपके 200 में से 200 मार्क्स हो, तो आपको सबको करना है। यहाँ पर कोई फीस वगैरह पे करनी नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ एग्जाम देने लिए, सिर्फ आपकी डिटेल डालनी है। तो जिनके कम मार्क्स है वो भी यहाँ पर फॉर्म फिल कर दो, आपको एक एक्सपीरियंस आ जाएगा उस पर, दो आपका नंबर नहीं लगने वाला है, तब भी फॉर्म भर लेना। इसमें कुछ बच्चों का रिजल्ट जो थर्ड टेट का बच्चों का रिजल्ट होल्ड किया उन्होंने, मतलब डिक्लेयर ही नहीं किया, होल्ड ही किया या फिर कैंसिल कर लिया, तो वो ये पोर्टल पे फॉर्म नहीं भर सकेंगे। हाँ, जो पुराने है सेकंड टेट वाले बच्चे, तो सेकंड टेट वाले जो बच्चे हैं उन्होंने अपना पूरी प्रोसेस उधर की है। आपकी जो वैकेंसी बची होंगी वो आपको उसी के थ्रू जाना है, आपको वो आपको टैब के थ्रू सब समझ में आएगा जब फॉर्म भरेंगे, या फिर जब आपको पवित्र पोर्टल में जो सूचना आती है ना, उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। तो जो जिन्होंने सेकंड टेट दी है और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनका वो जो प्रोसेस है वो अलग से चलेगा, आपको थर्ड टेट का प्रोसेस भी अलग से फॉलो करना है। वो अपना चलेगा और ये अपना चलेगा, दोनों पैरेलल चलेंगे। तो उसके लिए कुछ नया नहीं करना है, यहाँ पे फिर से सेल्फ सर्टिफिकेशन करना है थर्ड एड के लिए।
क्योंकि यहाँ पे आपकी बहुत सारी जानकारी चेंज हो चुकी होंगी, आपके नंबर चेंज हो चुके होंगे, वो बात है। तो सूचना समझते, एक एक करके सूचना समझा देता। उसके अलावा मैं आज पूरा कैसे सेल्फ सर्टिफिकेशन का फॉर्म कैसे भरना, मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगा, एक लेक्चर लूंगा स्पेशल उस पे से। तो सूचना देख लेते पहले। तो यहाँ पर वो कब से एग्जाम हुए थे, तो ये 27 मई से लेकर 30 मई तक चले थे। फिर दूसरे फेज में 2 जून से लेकर 5 जून तक चले थे। ऐसे 2 फेज में एग्जाम हुए थे। उसमें टोटल कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट करे थे, ये वही लोकल जानकारी है, ठीक। तो यहाँ पर शिक्षक अभियोग्यता बुद्धिमत्ता चाचनी केवल एक वेड, मतलब जो आपकी टेट एग्जाम है, ये टेट एग्जाम है ना आपको, मतलब अभी 27 मई से शुरू हुई थी एग्जाम, 27 मई से शुरू हुई थी और 3 जून तक या 5 जून तक एग्जाम चले थे। तो इस बीच में आपको एक ही बार एग्जाम देना था। कुछ कुछ बच्चों ने डबल डबल फॉर्म भरे हैं और डबल डबल एग्जाम दिए हैं। अगर आपने डबल फॉर्म भरे होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जाम एक बार देना है। अगर आपने डबल फॉर्म भरे और डबल एग्जाम दी है तो फिर आप जो प्रोसेस है पवित्र पोर्टल की आगे की, तो उसमें आप क्या मतलब आप इलिजिबल नहीं है, आप बाहर हो गए पूरी प्रोसेस। तो केवल एक वेड परीक्षा देनी है। कौन सी परीक्षा? जो टेट की एग्जाम है ना, आपको एक टाइम देनी है। अब एक टाइम देने की इसका ये मतलब है कि जो 27 से लेकर 3-5 जून तक जो पेपर हुए थे, तो एक ही बार एक कैंडिडेट को देना था उस टाइम में, मतलब एक ही बार एग्जाम हुए तो एक ही बार देना है, बट वो अलग अलग दिन हुई थी। अब अलग अलग दिन में एग्जाम हुए थे, अलग अलग शिफ्ट में, तो कुछ कुछ बच्चों ने डबल फॉर्म भर के डबल डबल पेपर दिए। तो जिसने डबल पेपर दिया है उन लोगों का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो पूरी कॅन्सल हो चुकी है। परीक्षा केवळ एक वेळा देण्याची तरतूद आहे। उमेदवारांनी चाचणी परीक्षेचे प्रवेश पत्र वितरित करताना चाचणीसाठी एक पेक्षा अनेक प्रवेश पत्र प्राप्त झाले, केवळ एकाच प्रवेश पत्राद्वारे चाचणी प्रविष्ट होण्यास सूचना करण्यात आल्या होत्या। कुछ बच्चों ने डबल फॉर्म भरे थे तो डबल डबल होल टिकट आ गए थे उनके। अब डबल होल टिकट क्योंकि डबल फॉर्म क्यों भरे थे कुछ बच्चों ने, क्योंकि पहले फॉर्म में कुछ गलतियां हो गई थी, तो उसको सुधारने के लिए फिर से फॉर्म भरा, तो उनके 2 होल टिकट आ गए। तो दोनों होल टिकट में से एक ही होल टिकट पे एग्जाम देना था उन्होंने, तो दूसरे वाले पे देना था। तो अगर आपने ऐसा किया होगा, होल टिकट आपके ज्यादा आए होंगे और एक ही बार एग्जाम दिया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक है। बट कुछ कुछ बच्चों ने जानबूझ के पहले भी एग्जाम दिए और बाद में भी एग्जाम दिए, 2-2 बार, तो उनका पूरी प्रोसेस कैंसिल है उनकी। अब वो पोर्टल पे सेल्फ सर्टिफिकेशन नहीं कर सकते। असे एकापेक्षा जास्त वेळेस चाचणीत प्रवेश झालेल्या उमेदवारांना निवड प्रक्रियेचे कोणत्याही टप्प्यावर सहभागी करून घेता येणार नहीं। तो जिन्होंने एक से ज्यादा एग्जाम दी है उनको कोई भी टप्पे पे पवित्र पोर्टल पे मतलब टीचर मतलब वो हमेशा के लिए गए घर पे, अब उनका कुछ नहीं होना है, ठीक है। तो यही बात वो बोलने की कोशिश कर रहे, ठीक है। अगर आपने डबल एग्जाम दिया होगा तो आप सेल्फ सर्टिफिकेशन मत करो, क्योंकि प्रॉब्लम होगी आपको, आगे के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए नहीं करे तो ही बेहतर है, ठीक है। 5वीं सूचना क्या है? उम्मीदवारांना स्वयं प्रबंध पूर्ण करने से, अब तारीख दी है, कब से करना है आपको? 15 दिसंबर 2025 से लेकर 29 दिसंबर 2025 तक आपको पवित्र पोर्टल पे आपका फॉर्म भरना है। सेल्फ सर्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि आपको फॉर्म भरना है वहां पे, ठीक। अब कुछ कुछ बच्चों का 6 नंबर का पॉइंट ऐसा है, कुछ कुछ बच्चों का सीटेट और टीईटी में जो इंफॉर्मेशन है वो एक जैसी नहीं है, तफावत है, नाम में गलती है, नाम आगे पीछे है, तो वो एक जैसी नहीं है, सरनेम किसका आगे है पीछे, या कुछ नाम में एरर आ गया, तो ऐसे में क्या करने का आपको? रिक्वेस्ट चेंज इन डेटा, तो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन डेटा करके एक टैब आता है, जब फॉर्म भरेंगे तो वहां आता डिटेल। तो रिक्वेस्ट चेंज इन डेटा में आप जैसी टच करेंगे तो वहां पर आपको कुछ डिटेल भरनी रही थी, आपके सीटेट के और महाटीटी की डिटेल ऐसी भरनी है। और फिर वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना रहता है, वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपको करना है वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। फिर बाद में फॉर्म भरने के बाद में आपको अप्रूवल के लिए, मतलब फिर आपको जो डिस्ट्रिक्ट आपने सिलेक्ट किया है तो वहां पर अप्रूवल के लिए वहां के जो शिक्षण अधिकारी है मतलब जो शिक्षण अधिकारी रहेंगे वहां पे, माहिती तफावत जिला होती के लिए शिक्षण अधिकारी, हाँ जिला, आपने जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया, एक बार समझा देता, सीटेट में अलग नाम है और सीटीटी में और टीईटी में अलग अलग नाम है, दोनों के उसमें तफावत आ रही है, तो फॉर्म भरना पॉसिबल नहीं होता ऐसे में। तो आपको क्या करना है, वो
वहां पर रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन डेटा एक ऑप्शन आता है, उस पर टच करेंगे तो एक जगह आपको सीटेट की जानकारी देनी है, एक जगह महाटीईटी की देनी है, और नीचे आपको एक डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद में आपको वहां पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद में फॉर्म सबमिट करने के बाद में आपने जो अभी सेल्फ सर्टिफिकेशन का पूरा फॉर्म भरेंगे वो लेकर ये जिला अधिकारी के पास जाना है, जो आपने जिला सिलेक्ट किया वहां पे वो जिला जाना है, उसको एक एप्लीकेशन देना है। माहिती तफावत अशा उमेदवारांनी राज्यातील निवड केली माध्यमिक सदस्य उमेदवारांनी अपने सिद्ध है ना। मतलब आप खुद आप ही है एक एप्लीकेशन देना है कि ये सीटेट की जानकारी जो अलग है और महाटीटी की जो जानकारी अलग है वो मैं ही हूँ, नाम आगे पीछे हो गया ऐसा वैसा, उसका एक एप्लीकेशन लेना है आपको, एक विनंती अर्ज करना है। उसके साथ में आप सीटीटी और महाटीटी की गुण पत्रिका मतलब मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट जोड़ना है, और टेट परीक्षा का जो आवेदन पत्र है आपका, जो फॉर्म है आपका टेट परीक्षा का वो, और उसकी गुण पत्रिका, ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाके वहां पे देना है शिक्षण अधिकारी, फिर वो आपको अप्रूव करेगा, वहां से उसकी तरफ से आपका फॉर्म अप्रूव करेगा वो, ठीक है। तो ये सब करना है, ये पिछली बार भी ऐसे ही किया था। उसके बाद में अब जानकारी भरेंगे, फॉर्म भरते टाइम जानकारी भरेंगे, तो जो ग्रेजुएट है मतलब यहाँ पे आपकी जो ग्रेजुएट बच्चे हैं ना, पदवीकरिता भी है, 10वीं के लिए भी कुछ कुछ जगह पे है, 12वीं के लिए भी कुछ जगह पे है, या फिर पदव्युत्तर भी है आपकी 10वीं 12वीं या फिर डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपका, तो उसमें ना वो जो आपका परसेंटेज कैलकुलेशन करने के अलग अलग तरीके हैं, कई जगह सीजीपीए है, कई जगह जीपीए, कई जगह ओजीपीए है, तो अलग अलग तरीके हैं, तो इसलिए आपकी जानकारी अलग अलग है। तो पोर्टल पे वो जब आपको टोटल परसेंटेज पूछेगा तो आपका जो बोर्ड है, आपकी जो यूनिवर्सिटी है, तो उसका जो कैलकुलेशन करने का तरीका है उसके तरीके से आपने कैलकुलेशन करना है, जो भी परसेंटेज आएंगे वो वहां पे फिल करना है, कहाँ पे जो आप अभी फॉर्म भरेंगे उसमें करेंगे, तो ये याद रखो, ठीक है। तो उसमें ये बातें बोली है सब, जो भी आपका बोर्ड है, जो भी आपकी विद्यापीठ है, उसके हिसाब से उसका जो भी फॉर्मूला है उसके हिसाब से करना है, मतलब जो भी बोर्ड है आपका, जो भी विद्यापीठ है, जो भी संस्था है, उसका जो गुण पत्र, उसका जो सूत्र है, उसका जो फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसके परसेंटेज निकालने हैं, वो डालने का वहां पे फॉर्म, ठीक। उसके बाद ये यहाँ पे लिखा है कि हाँ, कुछ कुछ लोग 10वीं नहीं करते, 10वीं से रिलेटेड एक आधी डिप्लोमा कर लेते, कुछ कुछ 12वीं नहीं करते, 12वीं से रिलेटेड एक डिप्लोमा कर देते, तो उसको इक्विवेलेंट डिग्री बोलते हैं। मतलब आपने 10वीं नहीं दी, 10वीं के लिए कोई डिप्लोमा कर लिया था अपने वो टाइम में, या फिर 12वीं नहीं दी, आपने कोई डिप्लोमा कर लिया या कोई कोर्स किया, तो वो मतलब उससे मतलब वो जो 10वीं है वो इक्विवेलेंट जो भी रहेगा आपका, तो 10वीं नहीं किया तो वो डाल देना वहां पे, जो भी आपने 10वीं के इक्विवेलेंट किया है वो, और 12वीं नहीं किया आपने कोई डिप्लोमा किया है या उसके इक्विवेलेंट कुछ और चीज की है, तो आपने उसकी डिटेल डालनी की वहां पे, 10वीं 12वीं की अगर आपके पास नहीं है, उससे इक्विवेलेंट आपने कुछ किया तो वही डालना है आपको। और जो उसकी डिटेल अपलोड करेंगी, तो जहाँ पे 10वीं का सर्टिफिकेट और 12वीं का सर्टिफिकेट पूछेगा वही उसकी डिटेल अपलोड करनी है, अलग से कुछ नहीं है उसमें। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने 10वीं नहीं की, 10वीं के बदले कोई कोर्स किया है, डिप्लोमा किया है, या फिर आपने 12वीं नहीं की है, 12वीं के बदले कुछ कोर्स किया है, डिप्लोमा किया है, तो आपने क्या करने का है, उसके इक्विवेलेंट जो भी है 10वीं के, तो वहां पे मेंशन कर देने का, और जहां वो अपलोड करने के लिए बोल रहा वहां पे 10वीं की जगह पे और 12वीं की जगह पे जो इक्विवेलेंट है वो जाके अपलोड करना है वहां पे आपको, ठीक है। तो वो कर लेने का एक सूचना है। उसके बाद में अगला है हमारा, अगला है शिक्षण मुख्य, हाँ, आपको ना ग्रेजुएशन के मेन सब्जेक्ट पूछता आपको, तो आपको मेन सब्जेक्ट डालने हैं वहां पे, ग्रेजुएशन की आपकी जो पदवी है उसमें मेन सब्जेक्ट डालने के आपके, आपकी ग्रेजुएशन जिसमें हुआ उसमें मेन सब्जेक्ट कौन सा था वो डालने का। अगर आपको मेन सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, वहां पे क्या रहता है, एक तो रहता मेन सब्जेक्ट और सब्सिडरी सब्जेक्ट आते हैं, ऐसे मेन सब्जेक्ट या सब्सिडरी आते हैं, तो आपको मेन सब्जेक्ट डालने हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्या है, तो आपका जो आपको डिग्री सर्टिफिकेट है ना उस पर लिख कर आता है ऐसा, तो डिग्री सर्टिफिकेट लाने का, उस पर क्लियरली मेंशन रहता है आपके मेन सब्जेक्ट कौन से थे, तो आपको मेन सब्जेक्ट डालने हैं। जो आपके सब्सिडरी सब्जेक्ट है वो नहीं डालने के आपको, अगर वो डालेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, उसमें क्लियरली मेंशन किया उसने 10वें नंबर पॉइंट पे, उसके ना सॉरी 9वें नंबर के पॉइंट पे। 10वें नंबर का पॉइंट ऐसा है कि जो माजी सैनिक है, ठीक है, तो माजी सैनिक है तो वो माजी सैनिक ही खुद इलिजिबल है रिजर्वेशन के लिए, मतलब जो एक्स आर्मी पर्सन है, एक आदि रिटायर फौजी है, तो वो खुद ही उसके लिए एलिजिबल है रिजर्वेशन के। हमारी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें रिजर्वेशन रहता है, पैरेलल रिजर्वेशन, किसके लिए, जो माजी सैनिक है, एक्स आर्मी पर्सन उसके लिए, तो वो उसी इंसान के लिए है, मतलब जो फौजी था उसी के लिए है, उसके बच्चे, उसकी बीवी या उसके कोई घर वालों के लिए वो एलिजिबल नहीं है, वो खुद ही एलिजिबल है, तो खुद ने ही
यहाँ पर अपनी डिटेल डालनी है वहाँ पे, ठीक है। हाँ, अगर कोई शहीद है, एक आधी शहीद आर्मी हमारा सोल्जर है, शहीद सैनिक है, तो तब उसकी बीवी एलिजिबल हो सकती है या उसका बच्चा हो सकता है, या फिर अगर उसकी बेटी है जिसकी शादी नहीं है तो वो भी एलिजिबल हो सकती है वहां पर। तो ये बात याद रखना, अगर माजी सैनिक है यानी एक्स आर्मी पर्सन तो खुद एलिजिबल है, खुद ही एलिजिबल है, उसके फैमिली के लोग नहीं आते उसमें। हाँ, अगर शहीद है कोई आर्मी का तो उसकी बीवी या उसके बच्चे या फिर उसकी बिना शादी हुई लड़की, मतलब उसकी लड़की है पर अगर उसकी शादी नहीं है तब तक एलिजिबल है, तो उनमें से किसी एक को मिलता, वो बोलना चाह रहा हूँ। उसके अलावा हम लोग कुछ लोग ना इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं, मतलब आपने बीएससी के साथ ही बीएड वगैरह करते हैं, या 12वीं के साथ ही डीएड बीएड करते, इंटीग्रेटेड करके करते, मतलब आपने बीएड भी किया और बीएससी भी किया एक साथ, दोनों ही इंटीग्रेटेड मैनर्स, बीए भी और डिग्री भी एक साथ किया, मतलब बीए बीएड या बीएससी बीएड एक साथ किया इंटीग्रेटेड करके। तो ऐसे में आपको जब कॉलम में डिटेल भरेंगे आप, तो आपको ना यहाँ पर आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझाता है। देखो, आपको एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरनी होती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और एक आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन भरनी होती है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन भरनी होती है। तो अब किसी बहुत सारे बच्चों ने ये मतलब इंटीग्रेटेड करके कोर्स किया है, एक साथ किया है, अब बीए और बीएड किया है उसने, तो इंटीग्रेटेड दोनों भी है, एजुकेशनल भी और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन दोनों एक साथ किया, तो डिटेल कहाँ भरनी है आपको, यहाँ भरनी है कि यहाँ भरनी है। तो जिसने इंटीग्रेटेड किया है उसने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में अपनी डिटेल डालनी है, प्रोफेशनल का क्वालिफिकेशन का जो कॉलम रहेगा वहां पे डालनी है, ऐसा उसका कहना है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट है, आपको कुछ प्रॉब्लम है ना, स्व प्रमाण पत्र करण्याची अडचणी आल्यास डैशवर ईमेल वर संपर्क साधावा। आपको क्या करना है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो ये मेल करना है इसमें, ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम है तो इस पर मेल करना है, कॉल करना नहीं है, ठीक है। अब फॉर्म कैसे भरना है उसका पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं, आज रात में बनाऊंगा, उसको अपलोड करूंगा, पूरा ध्यान से देखना, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, गलतियां करेंगे बाद में पछताएंगे, और ज्यादा डरिए मत, बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपकी खुद की जानकारी डालनी है, कुछ रॉकेट साइंस अलग से लाना है चांद पे से जाके, ऐसा नहीं है, आपका जो है, आपकी जो डिटेल है वही आपको भरनी है, ठीक है। तो याद रखो ये। उसके अलावा जो बच्चे सीटेट और महाटीटी की तैयारी कर रहे हैं, अभी फेब में सीटेट की तैयारी चल रही है, तो क्लासेस चालू हुए, कांटेक्ट कर सकते हैं, और महाटीटी की भी बैचेस जल्दी शुरू होने वाली है, तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, जल्दी मिलेंगे हम लोग। अभी मतलब सीटेट महाटीटी की बैचेस जल्दी शुरू होने वाली है, अभी जनवरी की एंडिंग में शुरू कर देंगे हम लोग, और इसकी तो चालू है सीटेट की, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल है, आराम से कॉल कीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर निकाल के, यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल है, इसको जूम कर देता मैं, ठीक है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा नंबर, अपनी इंस्टीट्यूट का नंबर है, वहां से कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दो, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।